डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि सर दर्द के प्रकार क्या होते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है सर दर्द क्या होता है और उसके कॉजेस क्या होते हैं, सर दर्द किन वजहों से होता है, तो आप उस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सर दर्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अगर देखा जाए तो सर दर्द के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ मेन प्रकार जो हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। पहला आता है, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइमरी हेडेक होता है और सेकेंडरी हेडेक होता है। प्राइमरी हेडेक मतलब कि जहाँ पर कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन आपकी जो डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस होता है उसके वजह से आपको हेडेक होता है, या फिर किसी चीज से एलर्जी हो। अब एलर्जी में आ सकता है जैसे आप लाइट को लेकर सेंसिटिव हो, अगर आपकी नींद बराबर से पूरी नहीं हो रही हो, आप बराबर से पानी नहीं पी रहे हो, आपका खाना पीना जो है वो सही तरीके से टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है, तो इन वजहों से हेडेक जो होता है उसको प्राइमरी हेडेक बोला जाता है। अब प्राइमरी हेडेक के अंतर्गत जो आता है टेंशन हेडेक होता है। सबसे पहला टेंशन हेडेक होता है। टेंशन हेडेक मतलब कि ये जनरली टेंशन जो हम स्ट्रेस लेते हैं या जो डे टू डे लाइफ में हमारे ऊपर प्रेशर आता है उसको जो हम कोप अप करते हैं, अगर वो बराबर से कहीं ना कहीं कुछ उसमें डिस्टर्बेंस हो तो आपको हेडेक होने लगता है उस प्रेशर की वजह से, तनाव की वजह से, इसलिए उसको बोला जाता है टेंशन हेडेक। दूसरा हेडेक आता है माइग्रेन। माइग्रेन बहुत कॉमन टाइप का हेडेक है और मेरी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये हेडेक जो होता है ज़्यादातर इसमें कुछ ना कुछ कॉजेज होते हैं, मतलब जैसे आपने कुछ खाने में खा लिया, किसी को चॉकलेट से माइग्रेन होने लगता है, किसी को वेदर चेंज से माइग्रेन होने लगता है, किसी को धूप में निकलने से माइग्रेन होने लगता है, किसी को खाली पेट रहने से होने लगता है, और किसी को क्या होता है अगर उनकी नींद नहीं पूरी हो तो माइग्रेन का प्रॉब्लम होने लगता है। मतलब माइग्रेन जो होता है उसमें कुछ ना कुछ तो ट्रिगर करने वाले इस तरह की चीज़ें होती ही है। और माइग्रेन का जो हेडेक होता है जनरली ये एक साइड में ही होता है। पेशेंट हमेशा कंप्लेन करेगा या तो मुझे लेफ्ट साइड में हेडेक हो रहा है या तो राइट साइड में, या कई बार क्या होता है कि उनका जो पेन है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से चेंज होते रहता है। फिर आता है कि डेली परसिस्टेंट हेडेक, मतलब कि रोज आपको सर दर्द होता है, दिन में 2 बार 3 बार आपको हेडेक होते रहता है। फिर आता है क्लस्टर्ड हेडेक। क्लस्टर्ड हेडेक में क्या होता है, क्लस्टर्ड हेडेक जो होता है रिकरेंट हेडेक होता है, मतलब पेशेंट को बार बार हेडेक होते रहता है और ज़्यादातर ये पेन आपके आंख के आसपास या आंख के अंदर आपको पेन फील होता है। पेशेंट को पियर्स मतलब कि कुछ चुभने जैसा उनको फील होने लगता है या जलन जैसा होने लगता है, जिसकी वजह से उनको आंखों में से पानी आना, सूजन होना, या जो ये वाला एरिया है थोड़ा डार्क हो जाता है, इस तरह के सिम्टम्स उनमें दिखाई देने लगते हैं। क्लस्टर्ड हेडेक ज़्यादातर मेल्स में होता है, फीमेल में ये कम दिखाई देता है। फिर आता है एक्सर्शनल हेडेक। एक्सर्शनल हेडेक वो होता है जो एक्सर्शन करने के बाद आपको होने लगता है, मतलब कुछ भी आप हैवी एक्टिविटी करते हैं उसके बाद आपको सर दर्द चालू होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कुछ काम कर लिया, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, जैसे किसी भी चीज़ को जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, उसकी वजह से आपको जो हेडेक होता है उसको बोलते हैं एक्सर्शनल हेडेक। फिर आता है एक हेडेक इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से होता है, मतलब आपके जो ब्रेन से रिलेटेड कुछ जैसे ब्रेन में कुछ ग्रोथ हो गया, कुछ ट्यूमर वगैरह फॉर्म हो गया, उसकी वजह से होता है, जो कि सेकेंडरी हेडेक में आता है, जहाँ पर स्ट्रक्चरल लेवल की प्रॉब्लम होती है। कई बार हेडेक जो होता है वो किसी भी मेडिसिन को आप जब ज़्यादा खाने लगते हो उसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी होने लगता है। साइनोसाइटिस की वजह से आपको हेडेक होने लगता है, जहाँ पर आपके साइनसेस में म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से आपको हेडेक होने लगता है। जनरली वो फेशियल एरिया में होने लगता है। फिर ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया होता है, जिसमें नर्व्स में, मतलब कि आपकी जो नर्व्स है वहाँ पर पेन होता है। ये पेन फेशियल एरियाज में होता है और पेन सर तक आपके
रेडिएट होता है। फिर थंडर क्लैप हेडेक आता है। थंडर क्लैप हेडेक में क्या होता है कि पेशेंट को सीवियर पेन फील होता है, कुछ टाइम के लिए आता है फिर चला जाता है और फिर सीवियर पेन फील होता है। तो इस तरह की हेडेक को तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये सब सेकेंडरी हेडेक में आते हैं। फिर एलर्जिक हेडेक आता है। अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है, डस्ट की एलर्जी है, फूड की कोई एलर्जी है या किसी भी चीज़ की एलर्जी है जिसकी वजह से आपको सर दर्द होने लगता है, आपको नाक से पानी वगैरह आने लगता है, उसके साथ में और भी सिम्टम्स आने लगते हैं। हार्मोनल हेडेक होता है। अब ये हार्मोनल हेडेक क्या होता है? हार्मोनल हेडेक मतलब कि बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे इसका संबंध होता है। जैसे बहुत सारी फीमेल्स को पीरियड के पहले हेडेक चालू हो जाता है, ड्यूरिंग मेंसेस या ड्यूरिंग पीरियड्स उनको हेडेक होने लगता है। पीरियड्स के बाद भी किसी किसी को होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब उनको हेडेक होने लगता है। पोस्टपार्टम डिलीवरी होता है, डिलीवरी के बाद किसी की फीमेल को हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेडेक होने लगता है। पेशेंट जो कैफीन वगैरह ज़्यादा लेते हैं उसकी वजह से भी उनको हेडेक हो जाता है, या जो एडिक्टेड होते हैं, जैसे आप चाय या कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा पाई जाती है, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो क्या होता है कि वो जब ये इस चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं तो उसकी वजह से उनको सर दर्द फील होने लगता है। कई बार हमने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया कि हमारी चाय लेने की या कॉफ़ी लेने की हैबिट है और अगर हम उस टाइम पर चाय या कॉफ़ी नहीं पीते हैं टाइम पर तो हमको सर दर्द होने लगता है, तो वो उस कैफीन की वजह से होता है। हेडेक हाइपरटेंशन की वजह से होता है, मतलब कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस दौरान भी आपको सर दर्द की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो आपको रूल आउट करना है कि आपको किस टाइप का हेडेक है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है। कई बार क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक होता है, मतलब पास्ट में आपको कुछ ट्रॉमा हुआ है, जहाँ चोट वगैरह आई है, उसकी वजह से आपको हेडेक होने लगता है। ब्रेन इंजरीज में आपको हेडेक होने लगता है, स्पॉन्डिलाइसिस की वजह से आपको हेडेक होता है। फिर आपको स्पाइन में अगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह है तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। ब्रेन में कुछ ग्रोथ वगैरह हो गया है, नर्व्स कुछ कॉम्प्रेस्ड हो गई है, तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं जहां पर आपको हेडेक होता है। सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।